मेरा नाम मोहम्मद मोमिन। मोमिन साहब, क्या हुआ, पूरी बात बताइए। कल जो है 20 तारीख को मैंने 5:45 नूरी मस्जिद सेक्टर 20 में असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ कर के 6:15 तकरीबन मैं मस्जिद से बाहर निकला टहलने के लिए। तो जब मैं टहल कर के वापस हुआ मस्जिद के लिए तो सेक्टर 21 का जो चौक है उस चौक को क्रॉस करने से पहले ही जो है एक वाइट कलर की गाड़ी आई और मेरे पैरों में गाड़ी उन्होंने टकराई और गाड़ी टकराने के बाद में उन्होंने गाड़ी रोकी और मेरे को हाथ से उन्होंने बुलाया। हाथ से जो है उन्होंने बुलाया और मैंने सोचा कोई मुसाफिर है, कुछ इनको कोई ज़रूरत होगी रास्ता वास्ता मालूम करने की, तो मैं उनके पास चला गया। उन्होंने जैसे ही मैं गया अपना हाथ बढ़ाया सलाम वो हाथ मिलाने के लिए, तो मेरे को एकदम से डाउट हुआ, डर हो गया। मैंने जैसे उनकी शक्ल देखी, शक्ल देखने के बाद में तो मैंने अपना हल्का सा हाथ मिलाया बस। थोड़ा इधर देखो जी, मैंने अपना हल्का सा ही हाथ मिलाया। हाथ करने के बाद में वो बोले पूरा हाथ क्यों नहीं मिला रहे, तो मैंने बोला बस इतना ही काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं। फिर बोले मुझसे खैरियत से हो, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, मैं तो खैरियत से हूँ। तो बोले कि अल्लाह का शुक्र क्या करते हो तुम, यो खैरियत क्या होती है, यो तुम जो है जय श्री राम बोलो। इसी तरह के और भी 2-3 अल्फाज उन्होंने बोले। ये बोलने के बाद में मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैं चल दिया वापस होने के बाद में उन्होंने मेरे को 2-3 गाली बकी और ये कहा कि अब तुम मैं जाए मुल्लाओं को हम जाए देखेंगे। मैं सुन कर के चुपचाप जाए चलता रहा अपने रास्ते से। जैसे मैं सेक्टर 20 मस्जिद सेक्टर 20-21 का जो रोड है मैं वहाँ पहुँचा, रोड ही क्रॉस करने वाला था मैं, तो फ़ौरन अपनी एक गाड़ी वो बहुत तेज़ी के साथ मिलाए और मेरे पूरे एक साइड में जो उन्होंने ज़ोर से गाड़ी मारी, जिसकी वजह से मैं उछल गया। उछलने के बाद में मैं बेहोश हुआ और फिर मेरे सर में, नाक में, होठों पे और हाथ के अंदर और पैर के अंदर और उंगलियों के अंदर हाथों की जो है पूरे जिस्म में मेरा चोट लगी। फिर उसके बाद में हमने 100 नंबर पर कॉल करी, 100 नंबर की गाड़ी आई, वो संजय गांधी मेरे को लेकर चली गई। संजय गांधी डॉक्टर के पास में गए तो कोई अच्छे से ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करा। उन्होंने बोला कल जाए ओपीडी में आ जाना। हम वहाँ से आ गए। फिर हम लोग जाए थाने में गए। मेरी गाड़ी में से उठने की हिम्मत नहीं थी, मैं गाड़ी में बैठा रहा और जो हमारे जो साथ में और आदमी थे उनसे जो पुलिस वालों की बातचीत हुई। अब पुलिस वालों ने कहा कि हमारे तो टाइम हो गया पूरी ड्यूटी का, अब तुम कल आइयो। जो कुछ मुझसे बातचीत हुई। फिर कल आज भी हम लोग गए जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर गए और हमारे जो भी मिलने जुलने वाले थे सब गए। SHO से बातचीत हुई, पुलिस वाले से बातचीत हुई और उन्हें आज जा कार्रवाई करने के लिए, कैमरा चेक करने के लिए कहा। गाड़ी कौन सी थी, कुछ पता चला आपको? ना मैंने गाड़ी देखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, ना मुझे गाड़ी देखने की कोई होती कि मैं गाड़ी देखूँ मेरे साथ में कोई दुर्घटना हो जाएगी। मैं तो जो है फ़ौरन जो है जैसे मैं मुड़ा और मैंने गाड़ी पर नज़र मारी तो उसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ था। बस मुझे गाड़ी की पहचान इतनी है और वाइट कलर की गाड़ी थी। अच्छा, लोग कौन थे, कुछ पता है? ना मैं कुछ नहीं जानता उन लोगों को, मेरी कभी कोई उनसे ताल्लुकात नहीं, मुलाकात नहीं। हाँ, अब मेरे सामने आएंगे तो मैं इस वक्त उनको पहचान लूँगा इंशाअल्लाह। के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से या किसकी तरफ से क्या सुविधा मिलेगी, क्या हमारी हिफाजत होगी, हमें इस चीज़ का फ़िक्र है। और क्योंकि मदरसे में हमारा स्टाफ भी रहता और बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं जो शाम के वक्त जाए पार्क की तरफ, रोड की तरफ जाए टहलते हैं। अगर इसके ऊपर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और सरकार खामोशी के साथ बैठी रही, पुलिस थाना जाए बैठे रहे आराम से, तो आइंदा के लिए हमें जाए इस चीज़ का बड़ा डर है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और क्योंकि जाए इस चीज़ को वो बोल करके गए हैं कि हम जनाब तुम्हें यहाँ पर टिकने नहीं देंगे। तो कि एक मामला सामने आया है जिसमें एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि कोई मौलाना जी थे वो सड़क पर जा रहे हैं। सर क्या है ये पूरा मामला? ऐसा है, कल रात में कॉल आई थी कि एक्सीडेंट, सड़क पे एक्सीडेंट। इसमें अपेरेंटली एक FIR रजिस्टर्ड है, एक्सीडेंट का FIR रजिस्टर्ड। FIR नंबर है 275/19 अंडर सेक्शन 279 337 IPC। इसमें मोहम्मद मोमीन है, सड़क पे जा रहे थे और सड़क पे जा रहे थे, इनको साइड से गाड़ी ने हिट कर दिया। हिट करने से ये गिर पड़े। गिरने की वजह से इनके फेस पे
सर पे बॉडी के राइट साइड में कुछ एब्रेशंस हुए जिस पे एक केस रजिस्टर हुआ है। अपेरेंटली इन्होंने अभी एक फ्रेश एलिगेशन दिया, राइटिंग में कंप्लेंट आई है, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया हुआ है कि कुछ 3 लड़के थे एक सफ़ेद गाड़ी में जो उनको कुछ रिलीजियस वर्ड्स बोलने के लिए उनको बोला। जब उन्होंने मना कर दिया तो इनको साइड से हिट कर दिया। अब इस एलिगेशन को हम वेरीफाई कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स हम चेक कर रहे हैं। कुछ जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था कि 7 से 8 बजे के बीच का टाइम है, वहाँ कुछ आई विटनेसेस भी हैं जिनको हम एग्जामिन कर रहे हैं। पुलिस टीम हमारी लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसमें। तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह हैं, रोड पे सीसीटीवी फुटेज हैं, उनको भी एग्जामिन किया जा रहा है पता लगाने के लिए कि गाड़ी नंबर क्या थी और कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ। और जो टीम है वो पूरे आगे तक जा रही है, सुल्तानपुरी तक जाएगी पूरे रोड पे। सारे सीसीटीवी फुटेज हम चेक करेंगे, गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरी कोशिश करी जा रही है। तो जो एलिगेशन आज लगाया वो क्या इन्होंने कल नहीं बताई थी ये बात जब कल ऐसा था कि आईओ से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि फ़ोन आईओ मिलाता रहा। हमारा जो इनका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर असाइन किया गया था, पर फ़ोन अपेरेंटली इनका कहीं और था और ये कहीं और थे। सर पूरी कंप्लेंट इन्होंने आप जो रिटर्न में दी है उसमें क्या लिखा हुआ है? रिटर्न कंप्लेंट में उन्होंने ये बताया हुआ है कि एक गाड़ी में 3 लड़के वहाँ रुके, ये सड़क पे जा रहे थे, इनको बुलाया और ये पास गाड़ी के आए, ये सोचते हुए कि कोई रास्ता पूछेंगे। तो अपेरेंटली उन्होंने कुछ रिलीजियस वर्ड्स गाड़ी पे लिखे हुए थे, बोले कि ये क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ के बताएंगे। उन्होंने मना कर दिया और जब ये वहाँ से चले गए तो अपेरेंटली गाड़ी वहाँ से निकली और साइड से इनको हिट कर दिया। एफआईआर तो डेट एंट्री पर रजिस्टर्ड है, 279/37 है और जो अभी इन्होंने फ्रेश एलिगेशंस दिए हैं उसको हम एग्जामिन करेंगे। उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगी और जैसा आउटकम होगा वैसे हम कार्रवाई करेंगे। इसमें क्या जान से मारने की कोशिश का मुकदमा दर्ज है या फिर सिर्फ एक्सीडेंट? नहीं, एक्सीडेंट का।